हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि 1 साल से लेकर 2 साल तक के बीच के बच्चों को हम क्या क्या सिखा सकते हैं, उनको लर्निंग में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटी हम करा सकते हैं जिससे बच्चा बहुत तेज़ी से सीखेगा भी और उसका मानसिक विकास बहुत सही से होगा। बच्चों को हम कैसे जाने कि उसका माइंड बहुत सही चल रहा है, तो ऐसे में अगर जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाते हो और बच्चा बहुत तेज़ी से उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, यानी 1 से 2 बार आप किसी चीज़ को बच्चे को बताते हो कि ये है, इसका नाम ये है, इसको ये कहते हैं, और बच्चा दूसरी तीसरी बार आप खुद पूछो ये क्या है तो बच्चा बताता है। तो इससे आपको ये जान लेना चाहिए कि बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत सही हो रहा है। और ऐसे में आप बच्चे 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को उस टाइम पे करानी चाहिए, तो आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें करने को मन करता है और उस टाइम पे बच्चों का माइंड बहुत तेज़ी से विकास करता है। जो भी चीज़ें आप सिखाते हो बहुत तेज़ी से बच्चा उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करता है, अगर उसका मानसिक विकास सही तरीके से हो रहा है तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। कैसे? जैसे जो भी बच्चे के आसपास चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप बताओ तो बच्चा, और एक दिन में कम से कम कई बार बताओ और लगे रहो बच्चों के साथ। मैं आप हमेशा वीडियो में ये बताती हूँ कि बच्चों के साथ आप रेगुलरिटी बनाए रखो रहोगे, किसी भी चीज़ को रेगुलर वे में बताते जाओगे या कोई भी चीज़ आप बच्चों के साथ एक्टिविटी रेगुलर वे में जब करोगे तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी ही सीखेगा। चाहे वो बोलने से लेके हो गया, चलने से लेके हो गया या सिखाने से लेके हो गया। बच्चे को जब आप लगातार उस चीज़ को बताओगे तब बच्चा सीखेगा और बच्चे का उस चीज़ में मन लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा खुद से आपको बताएगा। तो सबसे पहली बात यही थी मेरे हिसाब से कि जो भी बच्चों के आसपास की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताओ। जैसे बच्चा किन किन जगहों पे जाता है। जैसे मेरा बेबी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपने बेबी का बताती हूँ। जब बच्चा मेरा 1 साल का हो गया तो मैं बताती थी ये फ़ैन है, देखो फ़ैन चल रहा है, वो क्लॉक है, ये सोफ़ा है, टीवी है, और पापा हैं, दादी हैं, सबके बारे में। यानी ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ थिंग्स के बारे में, यानी घर के सभी लोगों के बारे में और घर में जो जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में सबका नाम बताइए। ये पंखा ऐसे चलता है राउंड राउंड राउंड, तो सब चीज़ें बताओगे बच्चे को तो धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ को माइंड में बैठाते जाएगा। और एक टाइम आएगा तो जब पूछोगे ये क्या है तो बच्चा बताएगा फ़ैन। क्लॉक कहाँ है तो बच्चा तुरंत बताएगा क्लॉक कहाँ है। भगवान जी कहाँ है तो वो बताएगा मंदिर कहाँ है, बाथरूम कहाँ है। सब चीज़ बच्चों को धीरे धीरे, यानी आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो आप बच्चे को सिखाओ, बताओ उस चीज़ के बारे में, तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि जितने भी फ्रूट्स हैं बच्चे को आप जब खिलाते हो तो फ्रूट्स के नेम बताओ और बताओ। जैसे आप उसी टाइम से 1 साल के ऊपर के बच्चों को ही, हम 1 साल से ही बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाते रहते हैं। तो जब ए फॉर एप्पल आप बुक्स में बता रहे हो तो साथ में जब एप्पल खिलाओ तो एप्पल के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाओ। बेटा ए फॉर ये क्या है, एप्पल, एप्पल इज़ वेरी टेस्टी। तो ऐसे बताओगे तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करेगा और उस चीज़ में उसका दिमाग लगेगा कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल बहुत ही टेस्टी होता है। तो यानी सारे फ्रूट्स के नेम आप बताओ उसको, सारे फ्रूट्स के नेम बुक में भी बताओ, साथ में उस फ्रूट्स को आप प्रैक्टिकली उसको दिखाओ और साथ में बताओ कि ये ऐसा लगता है, ये खट्टा है, लेमन ऐसा होता है। और फिर कलर नेम बताओ कि जैसे आप बच्चे को नहला रहे हो, नहला के लाने के बाद बच्चे को बताओ आज बेबी कौन सा ड्रेस पहना है, देखो ये क्या है, इसका कलर ये है, बाबू इस कलर का ड्रेस पहना है। तो जब डेली आप उस चीज़ को बताओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे को उस ड्रेस का कलर याद हो जाएगा। बेबी का बियर कैसा है, किस कलर का बियर होता है, किस कलर का एलिफेंट होता है, टाइगर कैसे बोलता है। यानी बच्चों को एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो जो भी एनिमल्स आप अक्सर करके हम मोबाइल में ही दिखाते हैं या फिर बच्चों को अगर आप बाहर ले जाते हैं जू वगैरह में तो आप दिखाते हैं, तो आप बताइए कि लायन ऐसे बोलता है तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। ज़्यादा तो बच्चे आजकल टीवी और मोबाइल में देख के बच्चे सीख जाते हैं। डॉग कैसे बार्क करता है तो बच्चा बताएगा, कैट से बच्चा बताएगा। जैसे मैं जो जो चीज़ें बच्चे को अपने देखी वो चीज़ें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारे एनिमल्स के जो साउंड
होते हैं वो बच्चों को सिखाइए, एनिमल्स के नेम बताइए, एनिमल से इंट्रोड्यूस करवाइए, ये एनिमल है, ये ऐसे बोलता है, लायन कहाँ रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सारे एनिमल्स के नेम बताइए, यानी जितनी भी आसपास की चीज़ें हों उन सब के नेम बताइए, रेगुलर वे में पूछते रहिए, वो उसकी एक्टिविटी कैसी है उस चीज़ के बारे में पूछते रहिए, साथ में बच्चों को काउंटिंग कराइए। और सबसे अच्छा होता है कि आप कुछ भी काम करते रहिए, बच्चों के साथ लगे रहिए, यानी पोएम सिखाइए। जो भी जैसे आप डेली सुनाइए बच्चे को जो भी पोएम, सोते समय लोरी सुना रहे हैं, सोते समय कोई भी पोएम सुना रहे हैं, या फिर कोई काम करते समय ही पोएम गा रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को इंजॉय भी करेगा, साथ में सीखने की कोशिश करेगा। जैसे 1 साल का जब मेरा बेबी था तो उसी टाइम से मैं सारे पोएम्स उसको दिखाती थी टीवी में या फिर मोबाइल में ही दूर से दिखाती थी। तो उस चीज़ को अब वो इतने अच्छे से सीख गया है कि जैसे ही मैं बोलूँगी जॉनी जॉनी तो वो सारा पोएम खुद ही गाने लगता है। उसके बाद से कई सारे पोएम अब उसको याद भी हो गए हैं, उस टाइम पे उसको याद नहीं थे, लेकिन हाँ ट्यूनिंग सुन के, म्यूजिक सुन को ये उसको पता चल जाता था कि हाँ ये रेन रेन वाला पोएम है। तो बच्चों के माइंड में कई सारे पोएम्स आप दिखा सकते हो, कई सारे एनिमल्स के साउंड दिखा सकते हो, कलर नेम हो गया, सभी लोगों घर में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के बारे में डेली उसको बताइए। और वीडियो कॉलिंग पे आजकल बच्चे बात करते हैं, तो ये कौन है तो बच्चा खुद बताएगा। धीरे धीरे आप पहले सिखाइए, ये दादी हैं, ये बाबा हैं। अगर पास में रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे बेबी के पास तो इस टाइम कोई नहीं है, हम लोग घर से थोड़ा दूर रहते हैं, तो फ़ोन पे ही जिससे बातें होती हैं। तो अब वो अच्छे से जान गया है, ये बाबा का फ़ोन है, ये दादी का फ़ोन है, ये नानी का फ़ोन है, ये नाना का फ़ोन है, ये मौसी है, ये चाचू हैं, तो सभी के बारे में जान गया है। तो यानी बच्चों को आप सबके बारे में बताइए, सबके नेम बताइए। तो कई सारी चीज़ें बच्चों के आसपास की ही जो चीज़ें हैं उनसे ही बच्चों को आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। साथ में बुक लर्निंग भी करवाइए, थोड़ा टाइम देके। बुक से भी बच्चे 1 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो बुक को फाड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं बुक्स पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। थोड़ी देर आप लेके बच्चे के साथ टाइम दीजिए और बुक्स के बारे में बताइए कि ये चीज़ें इसमें हैं, तो धीरे धीरे वो पढ़ने की कोशिश करेगा। नहीं भी पढ़ेगा तो जब दिन में उसको आप कई बार उसी चीज़ के बारे में रिपीट करोगे, बताओगे, तो बच्चा उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगा। तो ये तो रही बच्चों के सीखने की जो चीज़ें मैं आपको बता दी, कि जो बच्चों के आसपास की चीज़ें होती हैं तो वही चीज़ें आप बच्चों को सिखाओ, बच्चा आराम से सीखेगा। और साथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये बोलने में बच्चों के। जैसे कि हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन जितना ज़्यादा आप बच्चों को हर चीज़ सिखाने की कोशिश करोगे, उस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करोगे, बच्चा उतना ही जल्दी उस चीज़ को बोलने की कोशिश करेगा। तो आप बच्चों के साथ किसी भी चीज़ में लगे रहोगे तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से लर्निंग करना जल्दी ही सीख जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।